हाय माय जनता पार्टी। क्या हाल है भाई सबके। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। आप लोग बहुत अच्छे हो, फिट हो और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो बिकॉज एग्जाम्स बहुत क्लोज हैं आपके। बट कोई बात नहीं है, हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और मुझे आप लोगों पे बहुत भरोसा है। तो चलिए, मैं हूँ मिताली और आप सबका वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। और इसी वेलकम के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि एक्सरसाइज 9.1 का है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद उसको क्रिएट करेंगे यानी कि फिगर बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सो आपका क्वेश्चन है, आप खुद भी देख सकते हो, पेज नंबर 204 पे है हमारी एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज। यानी कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब कि ऊपर का एक एंगल हमें गिवन है। ठीक है, सो नीचे से देखा जा रहा है। सपोज अगर मेरे पास ये ग्राउंड हो गया, ठीक है ना, तो हम एक क्रिएट करते हैं कि ये मेरा ग्राउंड है। ओके, अब यहाँ से एक टावर हमारे पास है, तो चलो इसको ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि ये एक टावर है। ठीक है, और इस टावर से, जहाँ से आप उस टावर को देख रहे हो ना, वो वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपको 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, हम एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले लेबल करते हैं। एक तो हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको दिया गया है कि आपका जो फुट है ना, वहाँ से टावर का फुट 30 मीटर्स है। साथ ही साथ आपको दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज। अब आपको क्या निकालना है, फाइनली यू हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, यानी कि मुझे ए बी निकालना है। ठीक है, आपको और मुझे मिलके ए बी फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे भाई, मुझे तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है। जब हमें बेस दे दिया, परपेंडिकुलर हमसे पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, एक ए बी सी ट्राइंगल है। आप चाहते हो तो साथ में ये लिख सकते हो दैट दिस इज राइट एंगल्ड एट, कहाँ पर राइट एंगल्ड है, बी पे राइट एंगल्ड है। बी पे राइट एंगल्ड है तभी आप ए बी को परपेंडिकुलर मानोगे, है ना। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 30 डिग्रीज। तो हमने tan 30 ले लिया। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो होता है परपेंडिकुलर के इक्वल विच इज ए बी और बेस के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी। ठीक है, अब हमें जो जो वैल्यूज पता है ना, सिर्फ उसको रखते हैं। tan 30 हमें पता है वो होता है 1/√3 और ए बी हमें निकालना है। अगर आप चाहते हो तो ए बी को एच भी ले सकते हो, कंप्लीटली आपका चॉइस है। ठीक है, और बी सी को हम 30 मीटर्स रखते हैं। हो गया। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू ए बी इंटू √3, है ना। हमें ए बी निकालना है, मैं इसको डायरेक्शन चेंज करके लिख रही हूँ, विच एम्प्लाइज कि मेरा जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, 30/√3। अब क्या हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, छोड़ तो सकते हैं, लेकिन देखो ये बहुत ना सिंप्लीफाइड नहीं है। यहाँ पर कोई और नंबर होता तो मैं फिर भी ये सवाल ना उठाती, बट क्योंकि यहाँ पे 30 है और नीचे √3 है, यानी कि कुछ ना कुछ कैंसिल आउट आप कर सकते हो। तो जानना है कैसे करा है, यहाँ पे देखो हमारे पास ए बी कितना आया है, ए बी हमारे पास 30/√3 है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने 30 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज 3 × 10 लिख दूं मैं, और √3 कितना है, √3 को √3 करते हैं, है ना। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, पहले भी हमने क्वेश्चंस करे, कभी भी डिनोमिनेटर में हमें रूट अच्छा नहीं लगता, तो उसी को रिमूव करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। बट अगेन ये भी मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि बहुत आसान है। कैसे, देखो मैं 3 को क्या कर सकती हूँ, 3 को मैं √3 × √3 लिख सकती हूँ, साथ ही साथ 10 है मेरे पास, है ना, तो ये हमारा √3 हो गया, नीचे भी एक √3 है। अब ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आया, tan√3। तो ए बी हमारा कितना आया है, tan√3। मतलब कि द हाइट ऑफ द टावर, जो भी हमें हाइट निकालनी थी, ए बी जो हमें निकालना था वो कितना है, tan√3। साथ ही साथ मीटर्स में आई थिंक गिवन है, तो चलो भाई मीटर्स लिख देते हैं। इजी था ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। इतने सारे हमने बढ़िया बड़े से एग्जाम्पल्स करे, उसके बाद हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि यार ये तो मक्खन मलाई
मैटर है ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ और अच्छे से क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।